नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ये नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं, 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक के। तो मैं पहला करंट अफेयर ये है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय यूएनईपी। सो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूएनईपी। थीम क्या है इसकी? फेजिंग डाउन और फेजिंग अप। फेजिंग डाउन और फेजिंग अप टॉप फॉसल फ्यूल प्रोड्यूसर्स प्लान इवन मोर एक्सट्रैक्शन डिस्पाइट क्लाइमेट प्रोमिसेस। तो आपको केवल थीम में ये पहले वाली थीम फेजिंग डाउन और फेजिंग अप याद रख लोगे तो इससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इतनी बड़ी थीम याद करने की जरूरत नहीं है, फेजिंग डाउन और फेजिंग अप आप याद कर लो। दूसरी न्यूज़ है बायो इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो इकोनॉमी? सो बायो इकोनॉमी का मतलब होता है यूजिंग रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, क्रॉप्स, एनिमल्स एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस फूड, एनर्जी एंड मटेरियल। टू प्रोड्यूस फूड, एनर्जी एंड मटेरियल, ये होती है बायो इकोनॉमी। स्टेट पीसीएस डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो इकोनॉमी, व्हाट इज द। तो आप उसमें ये ध्यान रखना, बायो इकोनॉमी का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सो यूजिंग रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर 11 नवंबर की न्यूज़ है। हरियाणा फर्स्ट नंबर पर रहा, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर रहा 38th जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में। 38th जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा नंबर 1 पर रहा, तमिलनाडु नंबर 2 पर रहा। वैसे भी स्पोर्ट्स में हरियाणा, एथलेटिक्स में हरियाणा हमेशा आगे रहता है, तो आपको वैसे भी कर सकते हो। लेकिन जैसे तमिलनाडु अमूमन ऑप्शंस में महाराष्ट्र देते हैं, वो मध्य प्रदेश देते हैं, लेकिन वो नहीं है। इसमें तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है, हरियाणा फर्स्ट पर, तमिलनाडु सेकंड पर। दूसरी न्यूज़ है फोर्थ रग्बी वर्ल्ड कप जो पेरिस में खेला गया था 2023 में, उसमें साउथ अफ्रीका वन न्यूजीलैंड को डिफीट किया। अब ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी रग्बी के वर्ल्ड कप उसमें लगातार साउथ अफ्रीका जीतती आ रही है। लगातार साउथ अफ्रीका जीतती आ रही है 4 के 4 रग्बी वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये रग्बी वर्ल्ड कप में कौन जीता है, फोर्थ वाला भी साउथ अफ्रीका। मेंस के लिए मैंने एक पढ़ रहा था, ये बहुत अच्छा लगा कोट, आप इसको अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। पोल्यूशन इज अ हिडन किलर दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी organ। पोल्यूशन इज ए हिडन किलर दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी organ। यूपीएससी वाले बच्चे अपने मेंस में, यूपी स्टेट पीसीएस वाले बच्चे अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। पोल्यूशन इज ए हिडन किलर दैट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी organ। उसके बाद एक टर्म थी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। अभी 2+2 डायलॉग हुआ है यूएसए के बीच में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। ये कब बना था? 2001 में। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? मनामा, बहरीन में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनामा, बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। अब ये क्या है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज? यूएस नेवी की फोर्सेज है जो कि तुम्हारे अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ वाले रीजन में तैनात रहती है। उसमें 34 कंट्रीज हैं मेंबर, जिसमें पाकिस्तान भी है। बस ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ने अभी रिसेंटली टेक अ डिसीजन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। तो क्या पूछा जा सकता है कब बनी? 2001 में। हेडक्वार्टर का है मनामा, बहरीन। क्योंकि बहरीन एक ऐसा, वो आपको यूएई दे देंगे, सऊदी अरब दे देंगे, यमन दे देंगे, ईरान में दे देंगे, तो उसका ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर बहरीन में। कहाँ है? बहरीन में। तो ये हो गई 11 नवंबर तक की न्यूज़। अब आते हैं 12 नवंबर की न्यूज़ पे। 12, 13, 14 मैंने एक साथ कर दिया है। तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ये तो यूपी पीसीएस का तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम क्या थी? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। और कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट डेज के थीम्स ट्रिक्स वाइज डाली हुई हैं, डेट्स भी। तो आप उसको वहां जाके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ 14 नवंबर में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे। इसकी थीम क्या है इस बार की? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर आता है एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर में जितने भी प्राइवेट लैंड्स हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप अलॉन्ग विद गवर्नमेंट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर आते हैं। जितने भी लैंड है ऑल प्राइवेट इररेस्पेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, सारे किसके अंडर आते हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। स्टेट पीसीएस एसएससी क्या करते हैं, एक्ट का नाम लिख देंगे, फिर उसके सामने ईयर फ्यू मैचिंग में पूछते हैं। तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन सा? 1980 वाला। दूसरी न्यूज है इसके बाद 15 नवंबर की। 15 नवंबर की क्या न्यूज़ है? 15 नवंबर की न्यूज़ है मैसूर इज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस इन इंडिया। भारत में ये स्टेट पीसीएस ने 2021 में पूछा था, म्यूनसिपल वाला
तो उसका आंसर मैसूर था। इसी प्रकार से इसका पूछ सकते हैं, स्टेट पीसीएस यूपीपीसीएस ने पूछा था पर्टिकुलरली कि फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जहां म्यूनसिपालिटी का ओपन हुआ था मैसूर था। इसीलिए अब सेंसस का मुद्दा चल रहा था, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि पहला प्रिंसली स्टेट कौन था जिसने कास्ट सेंसस करवाया था। तो ये याद रखना है आपको, कास्ट सेंसस पहला प्रिंसली स्टेट था मैसूर। कौन सा स्टेट था? प्रिंसली स्टेट मैसूर में इस बार आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नया निकाला है, उसके अंडर 56 प्राइज इंट्रोड्यूस किए गए। कितने? 56 प्राइज। आपको ये नहीं रख नाम मतलब देखने कि कितने किस किस को मिलने, बस ये देखना मोटा मोटा कितने प्राइज हैं, 56, मोर देन 50। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंडर 4 इन्होंने पुरस्कार निकाले हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। 4 पुरस्कार है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। अब मैं आपको बता दूं विज्ञान रत्न किसके लिए मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन साइंस में जो करते हैं। विज्ञान रत्न, रत्न एकदम से सोना, खरा सोना, तो किसको मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। फिर आता है विज्ञान श्री। विज्ञान श्री किसको मिला? रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन, जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, बहुत अलग कंट्रीब्यूट किया हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, उसको विज्ञान श्री मिलेगा। फिर आता है युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर। अब आप इसमें याद रखना है कि मैक्सिमम एज कितनी होगी युवा की, 45 ईयर्स तक माना गया है। कितनी? 45 ईयर्स तक। फिर आता है हमारा विज्ञान टीम। विज्ञान टीम किसको मिलेगा? जिसमें 3 मेंबर्स के या 3 से ज़्यादा मेंबर के साइंटिस्ट की टीम होगी, उसको विज्ञान टीम पुरस्कार मिलेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पीआईओ। पीआईओ इसके लिए एलिजिबल्स हैं केवल विज्ञान टीम को छोड़ के। पीआईओ मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स इसके लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट विज्ञान टीम। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजय माल्या में भी आता है, विजय माल्या सब भारत वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन पीआईओ विल एलिजिबल एक्सेप्ट विज्ञान टीम। फिर आप देखो ये बिल्कुल पद्म अवार्ड्स के तरीके से हैं, ये अवार्ड बिल्कुल पद्म अवार्ड्स के तरीके से हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? विल नॉट इंक्लूड एनी कैश कॉम्पोनेंट। इसमें कोई कैश नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें कोई कैश नहीं मिलेगा, बाकी सब पद्म अवार्ड के तरीके से हैं ये। जिस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, आई थिंक 11 मई को जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है उस दिन को ये अनाउंस किया जाएगा, और नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2024 को दिया जाएगा। 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसी मैंने ये आपको इतना सारा इसलिए पढ़ाया क्योंकि यूपीएससी का 2009 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन था एक, ये मैंने लिख रखा है कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किससे रिलेटेड होता है, तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? साइंस से रिलेटेड। इसलिए मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया जो नया स्टार्ट किया गया है। यूपीएससी ने भी 2009 पीवाईक्यू में पूछा था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कब स्टार्ट किया गया? 1958 में। किसने स्टार्ट किया था? CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इससे आगे आप शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से रिलेटेड एक टर्म और देख लीजिए। 2022 शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अनाउंसमेंट हुआ है 2023 में। 2022 का शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कब अनाउंसमेंट हुआ है? 2023 में। ये किस किस अर्थ में, एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लेनेटरी साइंस में किसको मिला है? डॉक्टर विमल मिश्रा। विमल जी, विमल पान मसाला का आजकल जो एडवर्टाइज आते हैं उससे आप याद रख सकते हैं, अगर ऑप्शन आया तो किसको मिला? विमल मिश्रा। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज में। इसमें भी कई सारे होते हैं, 5-6 होते हैं क्रेडिट, वो 5-6 होते हैं। उसके बाद इंजीनियर साइंस। इंजीनियर साइंस में किसको मिला? इंजीनियर साइंस में मिला दीप्ति रंजन साहू, दीप्ति रंजन साहू। और दूसरा किसको मिला? रजनीश कुमार। आपके भी स्कूल में मैम का नाम होगा दीप्ति, या आपके दोस्त का नाम होगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं किसको मिला? दीप्ति रंजन साहू। और दूसरा किसको मिला है? रजनीश कुमार को। ठीक है, ये तो होगी 15 नवंबर की। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, 16-17 की, 16 और 17 की न्यूज़ पे, 16-17 नवंबर की न्यूज़ पे। इसमें है चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय सेवियर जॉइंट पेन एंड इम्पेयर्ड मोबिलिटी ट्रांसमिटेड बाय। अभी आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, चिकनगुनिया बहुत न्यूज़ में थी क्योंकि इसकी एक वैक्सीन बनी है। क्या बनी है? वैक्सीन का नाम क्या है? इक्सचिक। इक्सचिक वैसे भी याद रख सकते हो, इश्क हो गया तो इक्सचिक वैक्सीन किसके लिए? चिकनगुनिया के लिए। अब इसमें एक चीज़ और, इसके अंदर लाइव वीकेंड वर्जन है चिकनगुनिया वायरस का। ये धीरे 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 अपने आप शरीर में डाल देगा, अपने आप ही एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। लाइव वीकेंड वर्जन का मतलब वो होता है, फिर उसके बाद जब कोई भी एंटीजन बाहर से आएगा तो उसको पहचान लेगा। ठीक है, तो क्या नाम है इस वैक्सीन का? इक्सचिक। इक्सचिक, चिकनगुनिया को इक्सचिक हो गया, इस ऐसे याद रख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, स्पेन के पीएम न्यूज़ में थे जिनका नाम था पेड्रो सेंजिक। इनको दोबारा से कंटिन्यू किया गया है, थर्ड टर्म में शायद इनका, पेड्रो सेंजिक। अब आपको ये इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि
22 या 21 में शायद यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पीएम के नाम लिख के दिए थे, कंट्रीज कौन कौन से, पीएम किस किस न्यूज़ में थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स में आया था। तो आपको ये याद रखना है। स्टेट पीसीएस तो पूछती है। 2022 में यूपी पीसीएस ने फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछा था अमेरिका का। ठीक है, फिर आता है 18, 19 और 20 नवंबर की न्यूज़ है। उसमें क्या है, मोहम्मद म्यूजू मालदीवियन के प्रेसिडेंट बने, नए प्रेसिडेंट। क्या नाम है, मोहम्मद म्यूजू। इन्होंने ही कहा है भारत से कि अपने आप फोर्सेस हटाइए, अपने आप नेवी फोर्स हटाइए मालदीव से। तो बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं। हमारे किरण रिजिजू मिनिस्टर गए हुए हैं इनके ओथ सेरेमनी में, आपको वो ध्यान रखना है। इन्होंने पहले ही ये कर दिया था, इलेक्शन से आने के पहले ही इनका एक मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ये भी था कि मैं भारत की इंडियन आर्मी को अपने मालदीव वहाँ से हटवाऊंगा। तो इसका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक तरीके का कह सकते हैं कि प्रो चाइना इनकी पॉलिसीज रहती हैं, प्रो चाइना गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो क्या नाम है इसका, मोहम्मद म्यूजू। फिर एक टर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चिमीरा। क्या नाम है, चिमीरा। चिमीरा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है वो एक से ज़्यादा लोगों से जेनेटिक मेकअप बनता है। तो उसका नाम क्या है, चिमीरा। क्या नाम है, चिमीरा। ये चिमीरा ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जब होता है जब जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट है, वो दो बच्चे, उनके दो ट्विंस से प्रेग्नेंट है, एक मर जाता है, तो जो पॉसिबिलिटी ये होती है कि दूसरा वाला जो बच्चा होता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो उससे क्या होता है, चिमरा पॉसिबिलिटी एक ह्यूमन के अंदर भी हो सकती है। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि चिमरा ह्यूमंस में एक क्या कहते हैं, पाए जाते नहीं, प्रेजेंट होते नहीं होते, ओकर होते नहीं होते। तो आपको याद रखना है चिमरा ह्यूमंस में भी होते हैं, लेकिन वो ट्विन वाले सिस्टम में होता है। अगर एक बच्चा मर जाता है, अंदर ना करे भगवान ऐसा हो जाए, तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं चिमरा सिस्टम ह्यूमंस के अंदर भी होता है। अब आते हैं 2023 की मिस यूनिवर्स। 2023 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है, शिनीज पलाक्योस। क्या नाम है, शिनीज पलाक्योस। नाम बहुत अच्छे हैं, मुझे पहली बार में याद हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कितने खतरनाक नाम है। क्या नाम है, शिनीज पलाक्योस। लेकिन है कहाँ की, इंपॉर्टेंट ये होता है, कहाँ के, निकारागुआ। कहाँ के, निकारागुआ। इनकी कैपिटल क्या है, मनागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मनागुआ। निकारागुआ, मनागुआ। तो आपको याद रख सकते हैं, पीछे से जी हुई है, जी हुई है। अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए तो आपको याद रखना होगा निकारागुआ और मनागुआ। फिर आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 किस किस को दिया गया है, ये दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि जो मेडिकल से रिलेटेड, नर्सेज से रिलेटेड है, उनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 में बहुत वॉरियर वाला काम किया था। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए किसको दिया है, नर्सेस को, मेडिकल एसोसिएशंस को। उसके बाद आते हैं गवर्नर। गवर्नर आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, तमिलनाडु में गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में टसल चल रहा है, केरला में टसल चल रहा है। तो इसमें टर्म आती है, ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का टसल है कि वो विदहोल्ड कर लेते हैं। तो विदहोल्ड का मतलब मुझे लगता है कि सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ इस टर्म का बेसिकली मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदहोल्ड। अगर विदहोल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट ही कर देना, अगर उसने गवर्नर ने विदहोल्ड कर लिया तो उसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट द बिल, इन विच केस द बिल फेल हो जाता है, विदहोल्ड असेंट टू द बिल। कभी कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता था, शायद आप नहीं सोचते हो कि विदहोल्ड का मतलब होता है कि कोई डिसीजन नहीं ले रहा, उसने अपने पास रख लिया है। लेकिन कोई डिसीजन ना लेना ही रिजेक्ट करना होता है। ये बात आपको बस बेसिकली याद रखनी, ये चीज़, ये थोड़ा माइन्यूट सा पॉइंट है। विदहोल्ड का मतलब रिजेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उसने रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। अब इसमें सरकारी कमीशन कब बनी थी, सरकारी कमीशन 1987 में बनी थी। स्टेट पीसीएस, अभी राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था सरकारी कमीशन, पूंची कमीशन के बारे में। तो सरकारी कमीशन कब बनी थी, 1987 में बनी थी। उनकी एक रिकमेंडेशन थी क्या, कि प्रेसिडेंट डिस्पोज स्टेट बिल विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास जो बिल जाता है, गवर्नर जो भेजता है, वो किस आर्टिकल के थ्रू भेजता है, अंडर आर्टिकल 200। अंडर आर्टिकल 200 ये आपको याद रखना है। एक आर्टिकल 200 आपको याद रखना है, एक आर्टिकल 102 आपको याद रखना है, जो आजकल डिस्क्वालिफिकेशन का चल रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात हुई थी, अभी मोहबा मोत्रा के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये आर्टिकल 102, आर्टिकल 200, अभी गवर्नर के बारे में बात चल रही है, तो आपको ये बहुत जरूरी है याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ें। तो अब इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स का। अब इसमें क्या कहा जा रहा था, सरकारी कमीशन ने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट को 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट्स को जवाब देना होगा। इफ विदहोल्डिंग असेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट वेयर एवर पॉसिबल। अगर मान लो प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड भी करते हैं तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई क्यों हमने इस चीज़ को विदहोल्ड कर रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूंची कमीशन की रिकमेंडेशंस पे आते हैं।
ऊंची कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी कि गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू ए बिल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। गवर्नर को डिसीजन लेना होगा स्टेट बिल के ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर। अब देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेट पीसेस बिल्कुल सिंपल करेंगे, यूपीएससी भी कर सकती है कि वो आपको ये पूछेंगे भी सरकारी कमीशन पूंजी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी है। गवर्नर के 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करने की रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन की है, पूंजी कमीशन की है। तो आप एक चीज से याद रखना, पी से पूंजी, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं करी पूंजी जी ने, गवर्नर के बारे में बात करी। एस से सरकारिया, एस से सरकारिया ने करी है प्रेसिडेंट के बारे में बात। वो 6 महीने डिस्पोज करने के बाद सरकारी ने करी प्रेसिडेंट के लिए, पूंजी ने करी गवर्नर के लिए। उल्टा है ये। कभी आप सोचो, पूंजी कमीशन का पहले का पी वो प्रेसिडेंट नहीं, वो पूंजी कमीशन ने गवर्नर के बारे में बात करी, सरकारी कमीशन ने प्रेसिडेंट के बारे में बात की है। फिर एक उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है टेंटेलम। टेंटेलम मटेरियल है, अभी आईआईटी रोपड़ ने इसको डिस्कवर किया है सतलुज रिवर पे पंजाब में, टेंटेलम। अब टेंटेलम का सिंपल मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसका आपको याद रखना है बस, एक एटॉमिक नंबर क्या है 73। ये शायद पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स में, एमटीएस वाले पेपर्स में। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, कोरोजन रेसिस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है भाई, इसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी में होंगे, एयरक्राफ्ट इंजन में होंगे, मेडिसिन वगैरह में इसके एप्लीकेशन है। बेसिकली कोई मटेरियल का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जगह हो जाता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। फिर उसके बाद टेंटेलम सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। फिर मैं आपसे बताता हूँ, दूसरी न्यूज़ है फेंटेनिल। ये न्यूज़ में थी, क्या नाम थी, फेंटेनिल। तो फेंटेनिल का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ओपियोइड है जिसको हम यूज़ करते हैं एनाल्जेसिक में, यूज एज एन एनाल्जेसिक। अब ये क्यों मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्टेट पीसीएस हमेशा पूछते हैं कि फेंटेनिल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंटीबायोटिक के लिए यूज़ होता है, एलर्जी के लिए यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है, यूज एज एन एनाल्जेसिक। क्या नाम है इसका, फेंटेनिल। क्या नाम है इसका, फेंटेनिल। तो ये थी 19 नवंबर तक की सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़। आपको एक बार इसको दोबारा से जाना है, मैं इसकी पीडीएफ नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा। आपको बस ये देखना है, ये आपका 10 दिन की पूरी करंट अफेयर की न्यूज़। इससे पहले मेरी यूट्यूब पे और मैंने डाली हुई है, अक्टूबर से स्टार्ट किया हुआ है। आप देखना, आप बताना आपको कैसी लगी। जो भी आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में देना, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत।